तो दोस्तों अब आपके ऊपर झूठा दहेज केस नहीं होगा। अगर हो रखा है तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। और नहीं, अब आपके ऊपर झूठा मेंटेनेंस का केस होगा। अब आपको पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा और नहीं अब आपके ऊपर झूठा घरेलू हिंसा का केस चलेगा। आप अगर पत्नी से डाइवोर्स यानी कि तलाक लेना चाहते हैं तो अब आपको तलाक भी बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों पूरा सोल्यूशन आपका होने वाला है। आप जो पुरुष आयोग चाह रहे थे, तो इसी को लेकर मैं बहुत ही अच्छी खुशखबरी आप सभी के लिए लेके आया हूं। पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है क्योंकि ये जानकारी आप सभी जानना चाहते हैं। बिल्कुल अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का आप फायदा उठाइए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। दहेज 498 जैसे केसों के अंदर पतियों को झूठे केसों के अंदर भी जेल तक हो जाती है। उनको जमानत के लिए बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उनको जमानत तक भी नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में बहुत ही ज्यादा मुसीबतों को सामना पति पक्ष को करना पड़ता है, पतियों को करना पड़ता है। अगर पत्नी झूठा मेंटेनेंस का केस भी कर देती है तो उस झूठे मेंटेनेंस केस के अंदर भी उस पत्नी का मेंटेनेंस बना दिया जाता है। पति अगर कुछ बोलना भी चाहते हैं तो पति की बात को दबा दिया जाता है। ये बोला जाता है कि आपको तो मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, हर हाल के अंदर देना पड़ेगा, चाहे भीख मांग के लेके आओ पर पत्नी को आप मेंटेनेंस दो। और पत्नी अगर घरेलू हिंसा का भी झूठा केस करती है तो उसके अंदर भी पत्नी का मेंटेनेंस बना के उसको तमाम सारे राइट्स दे दिए जाते हैं जितने राइट्स वो चाहती है। और पति अगर वन साइडेड डाइवोर्स यानी कि कंटेस्टेड डाइवोर्स मतलब एक तरफा तलाक का केस फाइल करते हैं तो उसके अंदर कोर्ट फिर जल्दी से पति को डाइवोर्स नहीं देती है। अगर पत्नी की गलती पति बताते हैं कि पति को डाइवोर्स क्यों लेना है, तब भी कोर्ट पति की बातों के ऊपर विश्वास नहीं करती है। पर अब आपको परेशान होने और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपकी पत्नी या फिर बहू ने आपके ऊपर झूठा दहेज केस आईपीसी 498 बीएनएस 85 डीपी एक्ट सेक्शन 34 या फिर इनके साथ में अदर किसी भी सेक्शन का केस किया है और ये केस अगर देश के किसी भी कोने के अंदर किसी भी पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो ऐसे केस के अंदर जाके आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स दिखा देना, 10 जजमेंट्स वहां पे लगा देना। ये 10 जजमेंट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे झूठे केस से बचने के लिए पूरे देश के अंदर जारी किए हैं। इनके अंदर स्पेशल गाइडलाइंस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी है, क्लियर किया है कि अगर पत्नी के पास में जो भी आरोप लगाती है ऐसे केस के अंदर उनके अगर कोई भी सबूत नहीं है तो ऐसा केस किसी के ऊपर भी नहीं चलेगा। तत्काल प्रभाव से उन सभी को ऐसे केस से बाहर किया जाएगा, बरी किया जाएगा जिनका नाम बिना वजह ऐसी पत्नी या फिर बहू झूठे केस के अंदर लिखवाती है। या फिर वो पत्नी या फिर बहू ऐसा केस दर्ज करवाने के अंदर अगर 1 महीने की भी देरी कर देती है पति पक्ष से अलग होने के बाद में, तब भी ये केस किसी के ऊपर भी नहीं चलेगा। या वो पत्नी या फिर बहू जिनका नाम भी ऐसे केस के अंदर लिखवाती है, चाहे वो एक छत के नीचे रह रहे हों या फिर दूर दूर रह रहे हों, उनका अगर ऐसे केस से कोई भी लेना देना नहीं है, उनका अगर ऐसे केस में कोई भी इन्वॉल्वेशन नहीं है और बिना वजह अगर उनका नाम लिखवाया गया है, तब भी उन सभी के ऊपर ये केस नहीं चलेगा। उनको भी ऐसे केस से तत्काल प्रभाव से बरी किया जाएगा। तो दोस्तों बिना विलंब किए आपके ऊपर जो ऐसा पत्नी का झूठा दहेज केस आईपीसी 498 बीएनएस 85 डीपी एक्ट सेक्शन 34 या फिर इनके साथ में अदर किसी भी सेक्शन का केस चल रहा है, तो उसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स लगा दो, 10 जजमेंट्स वहां पे दिखा दो। इसी से बस आप इस केस से पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे, निकल जाएंगे। ये एक स्पेशल ट्रिक है ऐसे केस से बाहर निकलने की। बिना वजह आपको ऐसे केस के अंदर परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस ट्रिक के बारे में आपको जल्दी से कोई भी नहीं बताएगा। ये बहुत ही यूनिक और स्पेशल ट्रिक है। तो इन 10 जजमेंट्स को अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो आप पूरा वीडियो देखिए, आगे हम बताएंगे कि 10 जजमेंट्स आपको कैसे मिलेंगे। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी पत्नी अगर आपके ऊपर झूठा मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण का केस कर रखी है या फिर करने वाली है और वो अगर वेल एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है, मतलब अच्छी पढ़ी लिखी है, वो खुद जॉब कर सकती है, खुद कमा के खा सकती है, अपना भरण पोषण वो खुद कर सकती है, उसको किसी से भरण पोषण की राशि लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। या फिर वो ऑलरेडी जॉब कर रही है, कमा रही है और उस कमाई से अपना भरण पोषण खुद कर रही है, उसको अपना भरण पोषण लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। या फिर वो पहले जॉब कर रही थी, कमा रही थी, पर अभी उसने मेंटेनेंस लेने के लिए अपने जॉब को छोड़ दिया है, कमाना बंद कर दिया है, केवल मेंटेनेंस के भरोसे हाथ पे हाथ रख के बैठी है, तो ऐसी पत्नी को भी अब आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। इनमें से आपको किसी भी तरीके की पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। या आपकी पत्नी बिना कारण के ही आपसे अलग रह रही है, वो फिजिकली फिट है, तो ऐसी पत्नी को भी अब आपको भरण पोषण की राशि नहीं देनी पड़ेगी, 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि ऐसा जो भी मेंटेनेंस का केस, भरण पोषण का केस आपकी पत्नी ने कर रखा है या फिर कोर्ट ने आपके ऊपर भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस लगा दिया है, या फिर आपकी पत्नी ऐसा भरण पोषण या फिर मेंटेनेंस का केस करने वाली है, तो ऐसी पत्नी का जो भी आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस चल रहा है, तो उस मेंटेनेंस केस के अंदर भी आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के स्पेशल 9 जजमेंट्स लगाने हैं। 9 जजमेंट्स आपको ऐसे केस के अंदर दिखाने हैं। ये 9 जजमेंट्स यानी कि 9 जजमेंट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने झूठी पत्नी के मेंटेनेंस केस को खारिज करवाने के लिए पूरे देश के अंदर जारी किए हैं। यानी कि जो पत्नी बिना वजह मेंटेनेंस लेना चाहती है और वो मेंटेनेंस लेने लायक ही नहीं है, तो ऐसी पत्नी को बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ये साफ साफ बातें इन जजमेंट्स के अंदर बोली गई है, लिखी हुई है।
तो इन जजमेंट्स को आप जैसे ही लगाएंगे तो आपकी कोर्ट इन जजमेंट्स को देखकर आपके ऊपर मेंटेनेंस नहीं लगाएगी, और लगा भी चुकी है तो उस मेंटेनेंस ऑर्डर को खारिज कर देगी। तो ये भी मेंटेनेंस से बचने की बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है। तो पत्नी के झूठे मेंटेनेंस केस से बचने के स्पेशल 9 जजमेंट्स कौन से हैं, 9 जजमेंट्स कौन से हैं, आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी पत्नी या फिर बहू आपके ऊपर झूठा डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस कर देती है, और इस केस के अंदर भी अगर वो मेंटेनेंस लेना चाहती है, आपके घर में आना चाहती है, आपके साथ में रहना चाहती है, और उसको अगर आप मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं, उसको अगर आप अपने साथ में नहीं रखना चाहते हैं, उसको अगर आप अपने घर में आने से रोकना चाहते हैं, और ऐसे झूठे डीव के केस को अगर आप खारिज करवाना चाहते हैं, तो ऐसे केस से बचने के भी हमारे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्पेशल 5 जजमेंट्स हैं। इन 5 जजमेंट्स को ले जाके आपको ऐसे झूठे डीवी केस में लगाना है, थोड़ा सा कन्विंस करना है, बस इसी से पूरा का पूरा डीवी केस खारिज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे केस के अंदर आपको ऐसी पत्नी को, बहू को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। ये भी पत्नी बहू के झूठे डीवी केस को खारिज करवाने की बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है। तो डीवी केस से बचने के स्पेशल 5 जजमेंट्स कौन से हैं, आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी पत्नी अगर आपको तलाक नहीं देना चाहती है और वो आपके साथ में क्रूरल्टी कर रही है, और क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे अगर आपको एक तरफा तलाक लेना है, तो आपका जो भी एक तरफा तलाक का केस चल रहा है, या फिर आप नया एक तरफा तलाक का केस डालने वाले हैं, तो उस एक तरफा तलाक के केस के अंदर भी आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 6 जजमेंट्स लगा देना। ये 6 जजमेंट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पति को एक तरफ तलाक लेने के लिए पूरे देश के अंदर दिए हैं, पूरे देश के अंदर जारी किए हैं, पर इन जजमेंट्स के बारे में हर किसी को पता नहीं है। तो इन जजमेंट्स को आप जैसे ही अपने एक तरफा तलाक के केस के अंदर लगाएंगे, तो इन जजमेंट्स को देखकर आपकी कोर्ट आपको तुरंत एक तरफा तलाक दे देगी। तो दोस्तों, तलाक लेने की भी बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताया, अगर आपकी पत्नी या फिर बहू ने आपके ऊपर झूठा दहेज का केस किया है, आईपीसी 498, बीएनएस 85, डीपी एक्ट सेक्शन 3, 4 या फिर इनके साथ में अदर किसी भी सेक्शन का केस किया है, इन सभी से बचने के स्पेशल 10 जजमेंट्स हमारे पास में है। अगर आप पत्नी के ऑल मेंटेनेंस केस को खारिज करवाना चाहते हैं, उसको अगर आप कुछ भी नहीं देना चाहते हैं मेंटेनेंस के नाम पे, तो इन सभी से रिलेटेड हमारे पास में 9 स्पेशल जजमेंट्स हैं। अगर आप पत्नी के डीवी केस को खारिज करवाना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड हमारे पास में 5 स्पेशल जजमेंट्स हैं। अगर आप पत्नी से एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड हमारे पास में 6 स्पेशल जजमेंट्स हैं। तो टोटल ये 30 जजमेंट्स हैं। इनकी पीडीएफ कॉपी को अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए। पर दोस्तों, सबसे विशेष बात यह है कि मेरे असिस्टेंट इन पीडीएफ कॉपी को आपको भेजने का और मेरे से बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करने का आपसे कुछ चार्ज लेंगे। इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर है, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर हमारे 2 एरेताई नंबर दिखाई दे रहे हैं। एरेताई का मतलब है कि हमने व्हाट्सएप की जगह अब एरेताई ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लिया है। अब हमारे इन दोनों नंबर के ऊपर एरेताई ऐप चलते हैं, व्हाट्सएप नहीं चलता है। व्हाट्सएप एक विदेशी ऐप था और एरेताई भारत का अपना ऐप है, तो इसी वजह से हमने इस ऐप को प्राथमिकता दी है। और एरेताई ऐप के अंदर व्हाट्सएप से भी ज्यादा फीचर्स है। तो आप अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो अब आपको हमारे एरेताई नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना होगा। तो इसके लिए अब आपको भी प्ले स्टोर से एरेताई ऐप को इंस्टॉल करना होगा, और उसके अंदर आप हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर को ऐड करके और हमें मैसेज कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको कौन से जजमेंट्स चाहिए, कौन से केस के चाहिए, आपको क्या 30 जजमेंट्स चाहिए। तो हमारे असिस्टेंट इन एरेताई नंबर से आपको रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे, और फिर आपके एरेताई नंबर के ऊपर ही इन स्पेशल 30 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के आपका ऐसा जो भी केस है उसके अंदर लगा के आप भी इस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। या आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इन दोनों में से किसी भी एरेताई नंबर के ऊपर मेरे असिस्टेंट को मैसेज करके और मेरे से बात करने का अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद में ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि पता नहीं पुरुष आयुक्त तो कब बनेगा, उसकी कोई भी फिक्स डेट अभी तक नहीं आई है। पर फिलहाल के लिए अगर आपको फायदा उठाना है, तो इन जजमेंट्स की मदद से आप तुरंत फायदा उठा सकते हैं। अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, और वो भी इन स्पेशल 30 जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।